आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय एक संस्थान का नाम है सैनिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि कदरी पुलिया पे स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रबंधक महोदय। जानने का प्रयास करता हूँ, चूंकि अभी हाल ही में परीक्षाओं के जो परिणाम आए हैं, परिणाम कैसे रहे हैं, नए सत्र की शुरुआत हुई है, तो संस्थान ने क्या क्या बदलाव करे हैं, नई शिक्षा नीति पे संस्थान किस तरीके से काम कर रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहला, अभी हाल ही में जो परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, पिछली वर्ष की अपेक्षा इस बार कितनी सफलता हासिल करी संस्थान? इस साल हमने हाई स्कूल में हमारे 30 बच्चे 80% से ऊपर मार्क लाके अच्छे पास हुए हैं। इसके बाद आज हमारे स्कूल का कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है और कोई बच्चा सेकंड डिवीजन नहीं आया। हमारी तरफ से सभी फर्स्ट डिवीजन आए हुए, जैसा परिणाम आया हर साल से बहुत अच्छा आया। कोरोना काल में कुछ डिस्टर्ब हुआ था, उसको मैंने कवर किया और बच्चों का रिजल्ट अच्छे लाने के लिए अपने टीचरों से बहुत ज्यादा मेहनत कराई, तो हमें ये सफलता मिली। कैसे संभव हो पाया सर? कोविड का अभी आपने जिक्र करा, तो कोविड के बाद शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, क्या क्या प्रयास रहे? कोविड में जो लगभग 1.5-2 साल बच्चों को स्कूल ना आना पड़ा, प्रभावित रहे, तो उसमें ऐसा होता है कि जो बच्चा आज 4 साल का है, कोई 6 साल का है और वो स्कूल गया ही नहीं, अब एज के अकॉर्डिंग हम लोग बच्चों को क्लास में लेते हैं, तो उन पर हमें बहुत एक्स्ट्रा मेहनत कराने पड़ी, जिससे हम कवर कर पा रहे हैं। और जो बच्चों को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कराई जिन विद्यालयों ने, वो हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें एज के हिसाब से ले नहीं पाते, और ले भी लेते तो एक्स्ट्रा क्लास चलाते हैं उनकी। नए सत्र की शुरुआत हुई है, तो इस बार संस्थान ने क्या क्या बदलाव, डेवलपमेंट किया है? इस साल हमने एक पुरानी गाड़ी थी जिसकी लाइफ 13 वर्ष थी, उसको नई गाड़ी ली है। बस दूसरा, पानी का बंदोबस्त अच्छा कराया। बच्चों के लिए बिजली के पंखे वगैरह जो हमारे खराब थे उनको ठीक कराया। जो भी हमारे फर्नीचर की टूट फूट थी वो ठीक कराया। बाकी हमने 3 अप्रैल से सत्र शुरू किया और 3 अप्रैल से कोर्स शुरू कर दिया उसी से, क्योंकि हमें ये मई तक जो हमारा 20 मई तक चलता है विद्यालय, तो 3 अप्रैल से 20 मई तक बच्चों को पढ़ाएंगे और जो छुट्टियों का पूरा होमवर्क हम लोग देते हैं, और छुट्टियों में भी अपना स्टाफ को गांव-गांव कभी-कभी भेजते हैं राउंड करने के लिए, जिससे हमारे बच्चे हर समय शिक्षा से जुड़े रहते हैं, आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कुछ ऐसे बदलाव किए हैं। नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उस पे कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है संस्थान? हमारे लिए जो भी दिशा निर्देश मिलते हैं, नई शिक्षा या जो भी शासन निर्देश देता है, उस पर हम उन्हीं के हिसाब से काम करता हूँ। पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हैं और किस सहयोग की उम्मीद करते हैं? पेरेंट्स से ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को रोज स्कूल भेजें टाइम से, और उनका लंच बॉक्स, पानी की बोतल तैयार हो, और घर पे जो हम स्कूल का होमवर्क देते हैं पेरेंट्स अपने निगाह के सामने करवाएं, अपनी देख रेख में करवाएं, तो बच्चों का भविष्य उज्जवल रहता है। गांव में ज्यादातर हमारे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं, तो वो धूप में ना निकलने दें, और हम घर पे ज्यादा से ज्यादा काम देते हैं, खेलने का भी टाइम देते हैं, उस पर गार्जियन से अगर ध्यान देता है तो हमारे हिसाब से बच्चों का भविष्य, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा बन जाता है। अभी अप्रैल का समय चल रहा है, एडमिशन भी चल रहे हैं, क्या है कि लोग आपके साथ जुड़े हैं? लोग गांव के छोटे मोटे विद्यालय के बहुत लोग जाते हैं, हमारे पास समय नहीं होता है कि मैं गांव में प्रचार प्रसार करूं। मेरा एक ही लक्ष्य रहता है, मैं सैनिक हूं, तो सेना का लक्ष्य रहता है अपना काम खुद करो, और दूसरों का काम जो प्रचार करने का है, टेस्ट लेना है गांव में, वो नहीं। मैं ज्यादा से ज्यादा अप्रैल भर एडमिशन लेता हूं, तो जिसको हमारे यहाँ एडमिशन कराना है वो अप्रैल तक करा दे, क्योंकि हमारे क्लास पूरे हो जाते हैं। और हम कोर्स तो 3 अप्रैल से शुरू करते हैं, कि जो हमारा कोर्स है अगर हम उसे 1 महीने प्रचार प्रसार में निकालते हैं तो बच्चों का भविष्य पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। और आज की नई शिक्षा नीति में काफी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हर समय कोर्स थोड़ा कठिन होते जा रहे हैं, और इसलिए हम उस पर ध्यान न दे के प्रचार प्रसार से, कि बच्चे नहीं मिलते जो लोग गांव-गांव जाते, अपना काम करिए, स्कूल का अच्छा रिजल्ट दीजिए, ये आपका दायित्व है। और दूसरे के बच्चों को अगर लिया है तो उनका अच्छे भविष्य बनाने के लिए आप खुद मेहनत करें, टीचरों में मेहनत कराएं, जिससे देश मजबूत होगा, गांव के बच्चे मजबूत होंगे और समाज भी मजबूत होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी तरफ से भी संस्थान को नए सत्र के लिए बहुत बहुत बधाई।
शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपके चैनल को भी धन्यवाद।